एक उदाहरण देता हूँ इसमें। किसी से भी द्वेष नहीं करना, किसी पे भी क्रोध नहीं करना, तो उसका जीवन बदल जाएगा। इसमें थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है, सहनशील बनना पड़ता है। और संतों के लक्षण में आया है, कपिल भगवान ने भागवत जी में कहा है, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणः। जो भगवान के भक्त होते हैं वो अजात शत्रु होते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं होता। भले ही कोई उनका अपने आप को शत्रु माने, उनको अपना शत्रु माने, पर संत कभी किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर, अजात शत्रु राजा नल, अजात शत्रु भगवान श्री राम, अजात शत्रु थे पांडव। बड़े दुर्योधन आदि उनको अपना शत्रु मानते थे, पर युधिष्ठिर जी कभी किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे। बोलो श्री युधिष्ठिर जी महाराज की। इसलिए युधिष्ठिर जी का नाम लेने से धर्म बढ़ता है। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन पापम प्रणश्यति ब्रिकोदर कीर्तनेन शत्रु प्रणश्यति धनंजय कीर्तनेन मातृसुतो कथयिताम न भवन्ति रोगा। बताओ इतनी महिमा है पांडवों की। पांडु भगत थे, उनका स्मरण करने की ऐसी महिमा। युधिष्ठिर जी का नाम लो, युधिष्ठिर युधिष्ठिर युधिष्ठिर, तो धर्म बढ़ेगा, धर्मात्मा हो जाओगे। राम जी का नाम लोगे तो जीवन में मर्यादा, सत्य, शांति, अहिंसा, प्रेम प्रकट होने लगेंगे। इसलिए प्रभु का आदर के साथ नाम लेते हैं, सीताराम सीताराम, राम 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 राम। मैंने 2014 में जब चुनाव होने वाला था तो मैं देखा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद के लिए खड़े होने वाले थे। तो मैं देखता था, मैं उसमें ऋषिकेश में था, तो मैं देखता जहाँ भी 1-2 महीने उसमें ऋषिकेश में था गर्मियों में। मई में फिर वो चुनाव का नतीजा आया, 26 मई को शायद उन्होंने शपथ ली 2014 में। उससे पहले जहाँ वो जाते रैलियाँ करते तो वो लोग जैसे ही वो आते बोलते मोदी मोदी। मैंने सोचा इस एक व्यक्ति के लिए दीवाने होंगे लोग, इतना इसका नाम ले रहे हैं, तो राम जी का कितना नाम लेते होंगे। मैं यही सोचता था। जब भगवान श्री रामचंद्र जी का राज था तो लोग, क्या लिखा है वहाँ पे, रामायण में लिखा भी है, बोले कि सुख सारी का पढ़ावई, जो अयोध्या के वासी बोले कहूँ राम, कहूँ सिया राम, सीताराम जन प्रतिपालक, ऐसे करके। तो सीताराम जी का नाम घर घर जो है राम सीताराम का नाम लेते, गुणगान करते। तो क्या है, अच्छे काम करने वाले का नाम लेने से उसके गुण धर्म अपने में आते हैं। प्रभु का नाम लेते हैं तो प्रभु की महिमा, प्रभु का गुण, प्रभु का स्वभाव, क्यों वो हमारे हृदय में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जैसा चिंतन करेंगे वैसा हमारा मन बनेगा। जैसा पीवे पानी वैसी बोले बोले बाणी, जैसा खावे अन्न और वैसा बन जाए मन, और जैसा करे संग वैसा चढ़ जाए रंग। सामान्य बात है, ये बातें जानते हुए भी जो ट्रेन का खाना खाता है, जहाँ मांस बनता है वहीं उसी चम्मच से मांस बना देंगे, सब्जी उसी से सब्जी रोटी सब्जी दाल बना देंगे, और बढ़िया आपको पैकिंग करके ले प्रसाद बढ़िया भोजन दो। अरे बढ़िया क्या उसमें अवल सुविधा है, बोले रोटी ले जाओ, अरे बोले उठे मिले ट्रेन में, आप ही मिले बने बने मिले। ऐसे तो कुछ खा ले, आग खा ले, गोबर खा ले, बास खाने की चीज। लोग क्या कहते हैं उसको, बोले क्या मिट्टी खाता है, राम राम। तो अशुद्ध खान पान से बचना, मर नहीं जाएंगे। सेठ जी जयदयाल गोविंद जी कभी ट्रेन में जल भी नहीं पीते थे, कभी ट्रेन में कुछ खाते नहीं थे, केवल गंगा जल रखते थे। यात्रा में कहीं कुछ खाना भी पड़ता तो ट्रेन से नीचे उतर कर गंगा जल पीते थे केवल। और जब ट्रेन रुक जाती तो बाहर आसपास में बाथरूम वगैरह लक्षणता के लिए जाते, बाहर जाते, वो सब गंदी वाला ही रहता है। उससे जितना बच पाए, अशुद्धि से जितना बचे
और अब तो क्या है, बड़ी व्यवस्था हुई लोगों की। तो सेठ जी ने कभी ट्रेन में जल भी नहीं पिया, इतनी शुद्धि से रहे। तभी तो इतने सुंदर विचार, इतने भाव, इतनी पुस्तकें लिखा गई, इतना शुद्धि का ख्याल रखते थे। स्वामी जी महाराज कहते थे सेठ जी ने ट्रेन में जब भी यात्रा करी तो बढ़िया गंगा जल रखते थे, और जब ट्रेन कहीं रुकती तो नीचे उतर करके गंगा जल पीते। क्यों? इतना पवित्रता का ख्याल कि ये तो पूरी अशुद्ध ही रहती है, इसमें सब ने बैठ कर इसी सीट पे बैठ के मांस मदिरा का सेवन करने वाले यहाँ पर बैठे, तो ये वो कभी शुद्ध होती नहीं। तो इतना ख्याल, जो जितना शुद्धि से रहता उतना ही उसको ख्याल रहता है, सामान्य व्यक्ति को कुछ पता नहीं लगता। बोल गिरधर गोपाल की। अच्छा, जब शुद्धि से रहोगे, शुद्ध खान पान रखोगे, तो एक भीतर में जो है ना त्याग का बल आ जाएगा। भीतर में भगवान की दैवी संपत्ति का एक बल होता है, वो भूखा रह जाएगा, 2-3 टाइम तक भूखा रह जाएगा, पर अशुद्ध जगह से खान पान नहीं करेगा। जल पी के, बढ़िया शुद्ध जल तो मिल ही जाता कहीं भी, शुद्ध जल पी के भी काम चल जाता। तो क्या है, जितने खान पान को शुद्ध रखेंगे, और जीवन के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसका है? संग का। जैसा संग करेंगे वैसा रंग चढ़ेगा। स्वामी जी महाराज से एक बार किसी ने कहा कि महाराज आजकल के टापर मानते नहीं है, भगवान का नाम नहीं लेते, भजन नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, सत्संग नहीं करते, सेवा में रुचि नहीं रखते, मौज मस्ती, खेल तमाशा, पिकनिक मनाना बने, उसके लिए तुरंत समय मिल जाएगा। क्यों? जिसमें रुचि होती है उसके लिए समय मिल जाता आदमी। और बोले सत्संग में चलो, वहाँ पर विशेष सत्संग है, वहाँ गाय की सेवा करने, बोले दे ही जाओ। क्यों? बोले हमारे पास समय और बैठे ऐसे ही बैठे रहेंगे, और उनसे कहो अरे बड़े ठीक करो, चलो सत्संग में चलो। बोले महाराज ना, काम वाला आदमी, टाइम खाने अभी काम है, वो काम होगा। और उन्हीं के डोल का आता कोई, उन्हीं के जैसे रंग रूप का, स्वभाव का, और वो आके उनसे कहता भाई जी के करो होते, बोले टीम पास करो। ये बोले, और अभी क्या कह रहे थे थोड़ी देर पहले, सत्संग के लिए बोले टाइम नहीं है। तो अपने मतलब का काम करने के लिए टाइम है। बोल गिरधर गोपाल की। तो क्या है, सत्संग में रुचि सुनने से होती है, भजन करने से भजन में रुचि होती है। गाय की सेवा करके देखो आप, तो इतनी शांति मिलती है कि हमारा जीवन सफल हो गया। स्वामी जी जैसे संत मिले, और भगवान ने हमारे को किस योग्य समझा, हम तो किसी योग्य नहीं, भगवान ने हमें चुना, और स्वामी जी महाराज जैसे संतों की दृष्टि में हम आ गए। हमारा क्या है? कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु का दिया हुआ, संतों का दिया हुआ, और उन संतों की ऐसी कृपा हो गई, उन्होंने हमें प्रेम से देख लिया, और उन्होंने हमारे काम की शाबाशी दे दी, हमारा जीवन सफल हो गया। भगवान इतने प्रसन्न हैं कि क्या कहना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।